लड़का का 18 साल का हुआ तो उसका नाम लिखाया इंजीनियरिंग में। 2 लड़कियां थी, 10 में 9 में, छोटी थी। इसी में प्रेमदास को कैंसर की बीमारी हो गई। गुरु जी कहे कि बेटा बात मानेगा हमारा कि बुद्धिमानों का मानेगा? बात प्रेम का मानेगा कि बुद्धि का? प्रेम से हृदय से होता है, वह दोष नहीं देखता है, प्रेम करता है। लव टू एवरीवन। मस्तिष्क जो है दोष देखता है, वह किसी से प्रेम नहीं करता, सबसे घृणा करता है और सबसे अपने को बचने का उपाय निकालता है। कुछ देना नहीं जानता है, सबका इकट्ठा करना जानता है। तुम्हारा परीक्षा का समय आया है बेटा, पढ़ाई बहु जन्मों में पढ़ाई बंद कर दो, आपने बाप की सेवा में जुट जाओ। तुम्हारी 2 बहनें हैं ना, तो हाँ उनको पढ़ाई शुरू, अपना पढ़ाई उनमें दे दो, वे लोग पढ़ें। ठीक, आप केवल कानून का सहारा ले रहे हैं, इसलिए कानून यह आदेश देता है 10-10 लाख दोनों बहन जो है कोर्ट में हर्जाना जमा करें और यह पैसा जो है रतन को दिया जाए। एक गुरु भक्त था काशी में, उसका नाम ही गुरुजी ने नाम रखे थे प्रेमदास, मैंने प्रेम का दास। फकीर हो गया था। कहे कि सरकार हम चाहते हैं कुछ कर्म करके कहाँ। कहा कि ठीक है जाओ गौशाला खोल लो। 2-4-10 गायें रख लिया, सेवा करता, दूध बेचता। उसको 3 लड़कियां हो गई, 1 लड़का हो गया। लड़का का 18 साल का हुआ तो उसका नाम लिखाया इंजीनियरिंग में। 2 लड़कियां थी, 10 में 9 में, छोटी थी। इसी में प्रेमदास को कैंसर की बीमारी हो गई। अब कोई कमाने वाला नहीं था, बड़ा घर में हलचल हुआ। उसका लड़का जो इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में नाम लिखाता है ना 18 साल में, दौड़ कर आया, गुरुजी क्या करें, बाप तो बीमार हो गए, कैंसर हो गए, गायें सब गौशाला हटाना पड़ेगा, फिर बहनों को भी कोई पढ़ाने वाला नहीं है। तो गुरुजी कहे कि बेटा बात मानेगा हमारा कि बुद्धिमानों का मानेगा? बात प्रेम का मानेगा कि बुद्धि का? प्रेम से हृदय से होता है, वह दोष नहीं देखता है, प्रेम करता है। लव टू एवरीवन। मस्तिष्क जो है दोष देखता है, वह किसी से प्रेम नहीं करता, सबसे घृणा करता है और सबसे अपने को बचने का उपाय निकालता है। कुछ देना नहीं जानता है, सबका इकट्ठा करना जानता है। कहा कि हम परिभाषा नहीं जानते हैं, हम आपको जानते हैं, पिताजी आपके शिष्य, मैं भी हूं, आप जो कहिए वही करूंगा। अच्छा, बट नहीं इतने, तुम्हारा परीक्षा का समय आया है बेटा, पढ़ाई बहु जन्मों में पढ़ाई बंद कर दो, आपने बाप की सेवा में जुट जाओ। तुम्हारी 2 बहनें हैं ना, तो हाँ उनको पढ़ाई शुरू, अपना पढ़ाई उनमें दे दो, वे लोग पढ़ें। ठीक, वो 18 साल का लड़का, उसका नाम था रतन। रतन छोड़कर बाप का सेवा करने लगा। रात रात भर जगता बाप की सेवा करता, काम समझ इतना कर, रात रात भर सेवा करता, गाय का गोबर फेंकता। 8-10-12 गायें थी, दूता सुबह सुबह साइकिल पर लेकर के राजेश का घर जाता, यहाँ जाता, वहाँ दूध बांटता, पैसा लेता, उसे बाप का इलाज करता। बहनों को नाम स्कूल में लगा, पढ़ो पढ़ो, बहन को पढ़ाने लगा। बाप का काम बहनों के साथ करने लगा। रतन का साल भर सेवा किया, रतन बाप का बहुत प्रेम से, लेकिन वो कैंसर में मर गया। अब तो वह पूरा सेवक बन गया। गुरुजी से पूछा, कहा कहाँ से? अब उसकी माँ भी बीमार रहने लगी बाप के सुख में, उसकी भी सेवा, अपने पति ने शादी कर लिया। संजोग से पत्नी भी उसी प्रेम में लगी, दिन भर उसकी सेवा में रहती, दूध दही करती, कुछ मट्ठा बेचती, कुछ घी बेचती, सब उसी से गुजारा था ना। पत्नी भी संजोग, तुम जैसा रहेगा ना वैसा पत्नी मिल जाएगी। अब समझो तू कैसी, इसलिए पत्नी का शिकायत नहीं करना चाहिए।
जैसी आपकी भावना है वैसी आ जाती है। समझ गया? वो आपकी पुण्य और प्रताप की खेल है। पत्नी के पुण्य प्रताप का खेल पति है, पत्नी का पुण्य प्रताप खेल। आप समझो किसका पुण्य प्रताप से कौन मिला है। तुम लोग भी समझ गया पुण्य प्रताप का खेल। 18 साल रतन पति पत्नी से माँ का आप सेवा करने लगा। बहनों को पढ़ाया, बीए कराकर दोनों को शादी किया। शादी में बड़ी बहन का शादी में 14 लाख रुपया कर्ज लिया। छोटी बहन की शादी थोड़ा बाद में 1 साल किया तो उसके लिए 15 लाख कर्ज लिया। बैंक लोन देगा उसको, सूद पर लोगों से पब्लिक पर लिया, चलो दूध दे देगा, ये दे देगा। अब 31 लाख रुपया कर्ज भर पाएगा दूध से? नहीं। पति पत्नी अथक करा से कि बहन हमारी अच्छी घर में जाए, अच्छे से अच्छा हो। बहुत प्रेम करता था, शादी कर दिया। रक्षाबंधन में आती तो पहले से मर मिठाई लाता, शहर से खिलाता पिलाता, राखी बनवाता, बहुत उपहार देता, अपनी आवश्यकता से अधिक उठाकर। उसकी माँ कहती कि इतना कर्ज क्यों ले रहे हो, कहाँ से भरेगा? कहा कि माँ परमात्मा भरेगा, कोई उपाय तो होगा। उसकी माँ थोड़ा बुद्धि लगाती थी कि बहनें धोखा देगी तो क्या करेगा? कहा कि बहनें धोखा देगी ना, गुरु जी की कृपा तो रहेगी ना, तुम्हारी तो आशीर्वाद रहेगी ना। हो गया वही 4-5वें साल शादी के, राखी बंधन आता है ना, 5वें साल राखी। रतन जो है अपने शहर से मिठाई उठाई ले गया था, द्वारिका से खरीद कर मिठाई उठाई ले गया, तक बहन आएगी राखी बनने। बहनें आ गई, बड़ा खुश हुआ। पत्नी से कहा कि जरा खीर और बनाओ, दही है यहाँ पे खिलाओ। बहन गंभीर बनकर बैठी हुई थी। दोनों बड़े कार से आई थे ना, अपने अपने कार से, बड़े घर से आई थी, व्यापारी थी। हैदराबाद में उनका बिजनेस चलता था। कोठियाँ थी, दोनों अलग अलग कार से आई गुड़गुड़ाते हुए। गंभीर थी। कहा भाई मिठाई खिलाओ बहनों को, राखी बांधने के बाद का मिठाई उठाई खिला। बहन कही कि रतन हम लोग कुछ मामला आए हैं, तुमसे बात करना है। बात करो हम। बहन बात करो। कहा कि दोनों हम लोग शहर में रह रहे हैं, लड़के के नाम पर 1-1 करोड़ का फ्लैट लेना है दोनों आदमी का। हाँ बहन ठीक है। तुम्हारा बिजनेस अभी कुछ गिर रहा था, 10 लाख तुम लोगों को दिए हैं, फिर कर्ज लेकर के, हम कर्ज लेकर शरीर बेचकर फिर देंगे। उसकी माँ कही कहाँ से देगा रे, अभी तो इसकी शादी का भर रहा है, इसका व्यापार का भर रहा है, कहाँ से भरेगा तुम? वो देखती थी ना। रतन कहा कि माँ यदि हमारे भाग में भरना ही होगा तो क्या करेंगे, भरेंगे। कहे कि छोड़ो अपना, बहने कहे कि छोड़ो अपनी नाटक। तू पढ़ाया और शादी करके मुझ पर एहसान नहीं किया, तू अपनी फर्ज अदा किया। ठीक कह रही है ना जी, फर्ज अदा किया। कौन अपना फर्ज नहीं अपने बाप का, भाई का, बेटा का करता है, बहन का करता है। बाप मर गया, बाप की प्रॉपर्टी लिया, क्या नाम है, सब गायों को गौशाला लिया, तो अपने फर्ज अदा किया है। ये बहुत बड़ी काम नहीं किया है, इसे हम बहुत प्रभावित नहीं। हम लोगों की यह काम है कि इस प्रॉपर्टी को बेचो, 3 हिस्सा लगाओ, दोनों हिस्सा हम बहनों को दो, 1 हिस्सा तुम रखो। हम लोग शहर में फ्लैट लेना अपने अपने लड़के के नाम पर। ठीक है ना। रतन कहा कि बहने तुम्हारा है रहो, हम लोग देहात में नहीं रहेंगे, न गोबर उठाएंगे। इस पूंजी को 3 भागों में बांटो। कहा करे बहन ऐसा क्यों कर रही, फिर यदि हमारे गए तो हमारे देखो ये लड़के छोटे छोटे हैं, ये छया चला जाएगा, कुछ काम कर नहीं सकते हैं, 18 में हम पढ़ाई छोड़ दिए, लेबर मजदूरी करना पड़ेगा, कहाँ रहेंगे। कहा तुम जानो तुम्हारा भाग जने, इस सबसे सहानुभूति नहीं लेना चाहिए तुमको। तुम्हारे ठीक से दिल दिमाग है तो इसको बेच दो, अभी करंट दाम लगाओ, बाजार भाव से दे दो। ठीक कही ना आशा जी। ठीक है, बात कही, बहनें चली गई। रतन अपने काम में फिर लगा, सोचते रहा क्या करें। कोर्ट की नोटिस आ गई,
कि 2 बहनें हैं, इनका 2 हिस्सा देना है, कोर्ट में फलाना दिन आकर हाजिर हो, अपना जवाब दो। अब कोर्ट धरती खसकी, कोर्ट का नाम में सुना था, अब कोर्ट जाना है। कोर्ट का नाम सुना है ना, कचहरी। रतन फटे पुराना कपड़ा जो था उसी में गया, कोर्ट में हाजिर हुआ। जज साहब उसका ड्रेस देखकर, प्रॉपर्टी, बहनों को देखे एकदम गहना गुड़िया से लदी हुई है, कार से आई है। इनका स्टैंडर्ड बहनों का देखा और इसका देखा तो समझा नहीं कि इसकी बहन भी हो गई। तो गरीब भाई, धनी मनी है बहन, फिर भी हिस्सा मांग रही है। जैसे बड़ा फेर में पड़ा, कहा कि रतन बहनों को सफाई हिस्सा क्यों नहीं दे रहा है जज। रतन अपनी पूरी जिंदगी की कहानी कहा कि 18 साल के हम पढ़ाई छोड़ करके, अब प्रेम की परिभाषा समझ रहे, प्रेम पियाला जो पिए शीश दिए ले जाए। बहनें शीश नहीं दे रही है। मैंने यह जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में गोबर उठने लगा। इन दोनों बहनों का पूछिए, शादी किए हैं, एक में 15 लाख, एक में 14 लाख रुपया दिए हैं, कर्ज लेकर उसका भर रहे हैं। दोनों बहनों का बिजनेस घटा गया था, 10 लाख रुपया फिर कर्ज लेकर दिए। जज साहब हमारे पास कुछ है नहीं, मैं कुछ दूं, जो कह रहे बेच दीजिए, तो फिर हमारे लिए कोई छाया नहीं। दूसरी पार्टी खड़ा हुई, वकील खड़ा होता है ना, मे लॉर्ड, दैट वेरी जेंटलमैन इज टू मच फ्रॉड। फ्रॉड है यह सहानुभूति लेना चाहता है। यह बाप की में सेवा नहीं किया। जब बाप इस रात में चिल्लाता था कैंसर से, तो कहता था मर नहीं जाता है, हमारी जीवन खा गया तू। बड़ा घबराया, यह बाप की सेवा नहीं किया, गर्दन दबा कर मार दिया है। ही इज ग्रेट फ्रॉड। जज भी घबराया कि तो बड़ा फ्रॉड है। तब तो ठीक है, तारीख 15 दिन के बाद दिया जा रहा है। पंद्रह दिन के बाद फिर खड़ा हुआ, रतन से पूछा, सफाई में क्या कहना है तुमको रतन? रतन कहा, मैं सफाई में क्या कहूं, जो कहना था कल कहा था उस दिन, लेकिन हमारे पास कुछ है नहीं। बहनों को सब देते गया। मेरे 2 लड़के हैं छोटे छोटे, एक में 2 में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में मैं पढ़ाता हूं। बहनें मेरे कार से आई है चकाचक आभूषण पहनकर, मैं देखकर गौरवान्वित होता हूं। मेरे न पत्नी के पास गहना है, न हमारे पास एक टूटी हुई साइकिल से दूध बेचता हूं। फिर जज प्रभावित होगी, तो बड़ा गरीब है बेचारा। फिर वकील साहब, वकील लेकर लाया है ना, मी लॉर्ड पहले ही मैं कह चुका हूं यह व्यक्ति बड़ा फ्रॉड है, लेकिन इसकी फ्रॉडगिरी आपसे पहचान में नहीं आती है, इसलिए मैं इसके पड़ोसी को बुलाया हूं। ये हैं संजय लाल। संजय लाल कोर्ट में हाजिर हो। कोर्ट में हाजिर हुए संजय लाल। संजय लाल खड़े हुए, क्या बात है? कहा कि बहुत फ्रॉड है यह व्यक्ति। इसके पिताजी के में डांटता था कि मर क्यों नहीं जाता है, अंत में गला दबाकर मार दिया। यह पैसा हड़पना चाहता है। पूछा क्या मतलब रतन? कहा कि संजय काका आप भी झूठ बोल रहे हैं, आप तो पड़ोसी हैं। संजय काका झूठ क्यों बोल रहे हैं? कहा कि संजय काका झूठ नहीं बोलते हैं, जो बोलते हैं सच बोलते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद पुनः तारीख डाली जा रही है। जब यह चला तो वो रतन की बहन जो है बड़ी कही कि अरे वकील साहब इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं, इस संजय काका से झूठ बोलवाए। सेक्रेट आदमी लगा हुआ था, जज लगा दिया था, सुनते रहो। वकील साहब कहे कि वकील काम ही होता है झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना, अपने क्लाइंट को झूठ बोलकर जिता देना। हाँ जी, ऐसा जी, यही होता है, ये तो वकील का स्वभाव होता है। सीक्रेट आदमी मिस्टर वर्मा वकील ही था, लगा था, सब नोट कर रहा था। और आप मेरी क्लाइंट है, आपने फीस दिया है लंबा चौड़ा, आपका केस जितवाना मेरा धर्म होता है।
मैंने आपके पड़ोसी संजय काका को भी पैसा दिया हूँ 1000 इस बोलने के लिए बात। बहन से हम गई कि अच्छा संजय आपको डिग्री दिलवा दूंगा, आप कहीं से दिलवाऊंगा। फिर वर्मा जी, वह जज साहब जो है वर्मा को भेजा कि जाओ पता लगाओ, उसे घर दिखाओ। जब वर्मा जी दूसरे दिन तीसरे दिन जब घर पर पता लगाते लेते पहुंचे, रतन जो है साइकिल पर दूध बेचने गया था। रतन की पत्नी गर्म पानी में नमक डालकर सास को आंगन में बैठाई थी। आंगन होता है ना देहात में, आंगन में बैठाकर उसका पानी पैर जो है गर्म पानी में डालकर धो रही थी। केवाड़ी खटखटाई, मिस्टर वर्मा। जाकर वह खोली, कही कि हमारे पति तो दूध बांटने गए। कोई बात नहीं, मैं फलाना वर्मा हूँ, एडवोकेट। आपके पति हमको वकील रखना चाहते थे, नहीं रखे, मैं उसी बारे में कुछ संज्ञान लेने आया हूँ। तब पत्नी उसे कुर्सी खींचकर बैठा दी सास के नजदीक। क्या था उसके यहाँ, दूध थोड़ा गर्म करके कप दे दी। कही कि हमको समझ आता है कि शायद ये माता जी आपके यहाँ थे। जी हाँ माता। माता जी से पूछा, मिस्टर वर्मा माता जी क्या हाल है? कहा कि बड़ी तंग है बीमारी में, वकील चल रहा है बच्चा, तो आप वकील हो, कचहरी से आए होता हो। मैं कचहरी जा नहीं सकती हूँ, मेरा शरीर थक रहा है, जा नहीं सकती। हमारा लड़का एकदम भगवान है, भगवान। देखो पतोह सेवा करती है, वही तो रात दिन लगाकर लड़का सेवा करते रहा पिता का, रात रात भर जगते रहा, साल 2 साल। हाँ, आपके संजय काका तो दिए हैं कि नहीं, गला दबा दिया। संजय मर जाए, ऊपर पर है, झूठ बोल रहा है। हमीना उनकी पत्नी, हमीना माँ है, हम देख रहे हैं। संजय ऊपर पर है, मर जाए। हमारी दोनों लड़कियां हैं, लेकिन दोनों लड़कियों को मैं श्राप दे रही हूँ। बड़ी झूठ है, फ्रॉड है। उसके शादी में जो अभी हमारा लड़का कर्ज नहीं भर पाया, उसके बिजनेस में दिया कर्ज नहीं भर पाया, भर रहा है, और फिर हिस्सा मांग रही है। और कभी पूछी नहीं हमारी लड़कियां आकि माँ तुम बीमार है, एक टैबलेट ले दे दे, कुछ आकर ले, अपनी सेवा भी कर दे, पैरे दबा दें। अब माहूरे खरीद कर दे दे, हम मर जाते यार माहू, और हिस्से मांग रही है बच्चा। सब माँ जो है बातू एडवोकेट वर्मा सब नोट करते गया। ये शायद फोटो लगा है आपके पति का, तो जी हाँ हमारे पति का, यही बीमार थे, सब हो गया। मैं नहीं मर रही हूँ, मुझे दुख है कि हमारी लड़कियां जो है घुट घुट कर मारना चाहती है। अब मैं क्या कर सकती हूँ वकील? लड़कियों को भी श्राप दे रही हूँ, संजय काका को श्राप दे रही हूँ और तुमको भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, तुम्हारे जज साहब को भी आशीर्वाद देंगे। हम फीस यही दे सकते हैं, और अपने बच्चे को देंगे जो राम तुल्य हमारी सेवा करते ही। पतोहू को आशीर्वाद दे रही, हमारे कुछ नहीं है। कह करके बूढ़ी औरत रोने लगी। वकील जो है सब नोट किया, जाको जज साहब के यहाँ से दे दिया, तो काम हो गया ना। 15 दिन के बाद फिर कोर्ट बैठ गई। डेट पर आएगी कोर्ट ना। अब दोनों बहनें आई थी कि आज तक हिस्सा लग जाएगा। वकील साहब मुंडा फीस करके बहस किए, कहा कि नहीं है, पहले हम अपना पढ़ लिए थे फाइल, सीक्रेट फाइल। कहे कि रतन से हम पूछना चाहते हैं, रतन क्या चाहते हो? सरकार हम कचहरी आते थे, थक गए हैं, बहनों को हिस्सा दे दीजिए। जमीन नीलाम कर दीजिए, दे दीजिए। हम कोर्ट कचहरी आने से थक गए हैं, फीस नहीं है हमको देने के लिए। ठीक, जस वकील विरोधी वकील ताली बजाया, डिग्री हो गई मेरी। बहनें बड़ी खुश हुई, मुस्कुराने लगी थोड़ा थोड़ा। दामाद लोग भी मूछ पर हाथ फेंकने लगा कि तो सोता हार मान गया, मिलेगा ना बंटवारा। वकील साहब बहस किए कि सर कानून के अनुसार 3 हिस्सा लगना चाहिए, कानून कहता है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग खटाने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है, रतन स्वीकार कर लिया कि हिस्सा दे दिया जाए, इसलिए बेधड़क तुरंत आपको आर्डर कर देना चाहिए, आके हिस्सा मिल जाए, कर देना चाहिए ना। जज कहा कि मैं सीक्रेट कुछ पता भी लगाया हूँ। जज का काम केवल तुम्हारी बात को सुन करके, आपकी बात को सुन करके निर्णय नहीं लेना है, अपनी बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल करना है।
बहनों को जरा सामने लाओ। बहनें सामने आई। आपकी शादी कौन किया? तो रतन किया, भाई मेरा है। भाई है आपका? तो हाँ। कहाँ से किया? पिताजी हमारे इतना प्रॉपर्टी छोड़ कर गए थे, उससे किया। पिताजी कौन काम करते थे? दूध की इनकी बहुत बड़ा एथी था, डेयरी था, बहुत बड़ी डेयरी, जिससे खर्चा नहीं चल रहा है। इसका पोशाक साइकिल से आ रहा है, तू कार से आ रही हो। क्या सच बात है कि रतन अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था? हाँ। आप लोगों को पढ़ाया था? हाँ। लिखाया था? हाँ। तिलक दिया था? हाँ। क्या यह भी सच है कि कुछ दिन पहले आपका कर डूब रहा था बिजनेस, जिसमें रतन ने फिर कर्जा लेकर दिया? चुप। उसका भी कर्ज भर रहा है? चुप। नहीं बोली। क्यों आप हमारे न्यायालय का समय नष्ट कर रही हो बेईमानी के लिए? क्या आपको यह कानून यह देता है सलाह कि हिस्सा ले लो? बाप महतारी का कुछ सेवा करने का फर्ज नहीं दिया है? कोई कर्तव्य नहीं दिया है? भारत में पहले फर्ज निभाया जाता है। क्या माँ को कभी एक गिलास पानी पिलाई है? रात रात भर यह जग करके पिता का सेवा करते रहे, कि आपने किया है? क्या बराबर का हिस्सा है तो बराबर का सेवा भी तो है। आपने बराबर किया जा करके अपने पिता की सेवा की कभी? माँ अभी बीमार है, सेवा करती हैं? ठीक है, मैं मान लिया कि आपको अगले डेट में हिस्सा पूरा दे दिया जाएगा। एक शर्त और है। आपके पति कहाँ हैं? तो लाए हैं, बुलाओ। पति जी आए। आपको भी बहन है? था। कितनी बहन है? हमारी भी 2 बहन है। दूसरे बहन को कहा कि तुम्हारे पति कहाँ थी? हाँ। आपको भी बहन है? था। हाँ। कितनी बहन है? तो हमको भी 2 बहन है। ठीक, अगले तारीख को अपने बहनोई के साथ आओ और कोर्ट निर्णय करेगा। 2-2 हिस्सा आपने तुरंत लगाएगा और आपके बहनों को दे देगा। एक ही केस में 3 केस फैसला हो जाएगा। अगले तारीख पर आपके बहनों को बुलाओ और वह जो है बराबर के नियम है कानून, उन बहनों का हिसाब में दे दिया जाए, इस बहनों को हिस्सा दे दिया जाए, आपको भी हिस्सा दे दिया जाए। यह जो है अभी एफिडेविट दीजिए और अगले तारीख पर हाजिर हो जाइए। अब सोचने लगा कि ला नहीं, हम देंगे तो हमारा ये सब बिजनेस बट जाएगा, इतना महल बट जाएगा। तब बहने कही कि नहीं, जैसे हम अपना केस वापस लेते हैं। कहा केस कोई फुटबॉल मैदान नहीं है, कोर्ट कोई फुटबॉल मैदान नहीं है। जब आए और फुटबॉल खेले, जब मन है चल दिए। केस किए और केस वापस ले रहे हैं। फिर हमारा समय कोर्ट का बर्बाद क्यों किया? झूठ बोलने के लिए। कोर्ट यह आदेश देता है आकि आपने कोर्ट का समय बर्बाद किया है, अपने भाई के प्रेम के साथ खिलवाड़ किया है, अपने माँ के प्रेम से खिलवाड़ किया है, अपने पिता के प्रेम से खिलवाड़ किया है, अपने फर्ज को नहीं निभाया है, अपने केवल कर्ज को नहीं निभाया है। कर्ज मुझे देना है, आप केवल कानून का सहारा ले रहे हैं। इसलिए कानून यह आदेश देता है 10-10 लाख दोनों बहन जो है कोर्ट में हर्जाना जमा करें और यह पैसा जो है रतन को दिया जाए। कोर्ट दिया आदेश। अब दोनों में मुंह लटका ली। चले थे हरिभजन को उठन लगे कपास, चले थे हिस्सा लेने के लिए 10 लाख दो कोर्ट। तो देखो, हमारे कहने का मतलब यह है, तुम लोग की प्रेम कहानी कहे आकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए। प्रेम जो है पियाला पीवे, शीश दिए दक्षिणा ले जाए। दक्षिणा शीश अहंकार, प्रेम पियाला देता। हम केवल कानून की पढ़ाई कौन पढ़ता है? मस्तिष्क पढ़ता है। प्रेम की पढ़ाई हृदय पढ़ता है। हृदय से कभी घृणा नहीं होती। मस्तिष्क बुद्धिमान आदमी ज्यादा घृणा करता है, पैदा करता है देश में।